ये कहानी है सीधे साधे रामू और लालची सेठ धनीराम की। रामू एक मेहनती किसान जो अपनी छोटी सी ठेली पर सब्जियां बेचता था। कम ही सही, मगर ईमानदारी से कमाया और उसी में अपनी खुशी ढूंढ ली। वहीं दूसरी तरफ था सेठ धनीराम, गांव का सबसे बड़ा अनाज और सब्जियों का व्यापारी। जितना बड़ा उसका कारोबार था, उतनी ही बड़ी उसकी लालच। मुनाफे के लिए सेठ धनीराम किसी को भी बेवकूफ बना सकता था। एक दिन सेठ धनीराम रामू के ठेले पर जाता है। अरे भाई, कैसे हो? बस सेठ जी, भगवान की दया है, धीरे धीरे सब ठीक चल रहा है। वैसे आजकल धंधा कैसा चल रहा है? सुना है लोग तेरे से कम और मुझसे ज्यादा खरीद रहे हैं। बस सेठ जी, थोड़ी बहुत बिक्री होती है, उससे गुजारा कर रहा हूँ। अरे वाह, बढ़िया बात है। लेकिन ये सब्जियां कहाँ से लाते हो? बस अपने खेत में जो उगता है वही ले आता हूँ, और जो नहीं होता वो बाजार से खरीद लेता हूँ। अरे रामू, ये तो बहुत मुश्किल काम है, खेत में उगाना फिर दुकान पर बेचना। तुझे मालूम है, बड़े लोग सीधे मुझसे ही सामान खरीदते हैं। तू भी मुझसे ही खरीद लिया कर, फायदा ही फायदा होगा। लेकिन सेठ जी, मैं खुद उगाता हूँ, तो बाहर से क्यों लूं? अरे रामू, तू इतना भोला क्यों है? बिजनेस में दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो लोग तेरे जैसे को कब का खा जाते। अरे भाई, मैं तुझे सस्ते में दूंगा और तुझे मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तू ज्यादा कमा पाएगा, समझा कर। रामू को सेठ की बात सही लगती है। वह बहुत भोला है, सेठ धनीराम की चालाकी समझ नहीं पाता। वह सेठ की दुकान से ही सब्जियां लेने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर इससे फायदा होगा तो मैं आपसे ही सब्जियां ले लिया करूंगा। ये रामू कितना सीधा है। रामू अब सेठ धनीराम से ही सब्जियां खरीदने लगा। अब उसे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और वह सब्जियां थोड़ी सस्ती भी बेचने लगा, जिससे उसकी खरीदी भी बढ़ने लगी। अरे रामू भाई, कैसे हो? धंधा बढ़िया चल रहा है ना? हाँ सेठ जी, आपकी कृपा है, दुकान ठीक चल रही है। आपकी दी हुई सब्जियों से तो मेरी बिक्री बढ़ गई है, ग्राहक भी खुश हैं और मैं भी। अरे रामू, तू तो हमारा अपना आदमी है। जब तक मैं हूँ तुझे सब्जियों की कमी नहीं होगी, और वो भी सबसे ताजी और सस्ती। तो रामू भाई, आज भी वही टमाटर, आलू और लौकी लेगा या कुछ नया भी चाहिए? सेठ जी, वही दे दो जो रोज लेता हूँ। आजकल ग्राहक खुश हैं और मेरा धंधा भी अच्छा चल रहा है। अरे भाई, धंधा और भी अच्छा चले, ऐसा कोई क्यों नहीं चाहेगा। देखो, तुम छोटे दुकानदार हो, रोज रोज कैश लाओ, ये झंझट क्यों पालना? पैसा बाद में दे देना, पहले जितना चाहो उतना माल ले जाओ। लेकिन सेठ जी, उधारी में माल लेना कहीं दिक्कत तो नहीं होगी? अरे भाई, धंधे में उधारी तो चलती ही है। जब कमा लोगे तब दे देना, और अगर किसी महीने पैसे की कमी हो तो चिंता मत करना, हम हैं ना। रामू सेठ की मीठी मीठी बातों में आकर उधारी में माल ले लिया। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब रामू रोज उधारी पर ही माल लेने का आदी हो गया। सेठ धनीराम को पता था कि जब किसी को मुफ्त में चीजें मिलती हैं, तो मेहनत करने की आदत छूट जाती है। एक दिन रामू फिर सेठ की दुकान पर आता है। आओ भाई, क्या चाहिए आज? सेठ जी, इस बार 50 किलो आलू, 30 किलो टमाटर और 20 किलो प्याज दे दीजिए। अरे वाह, इस बार ज्यादा माल, धंधा बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ सेठ जी,
अब मुझे पहले जैसी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और दुकानदारी भी अच्छी चल रही है। बस यही तो हम चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो। रामू खुश हो जाता है और फिर से उधारी में सामान ले जाता है। तभी एक दिन जब रामू पैसे चुकाने आता है, सेठ पहली बार असली रंग दिखाता है। सेठ जी, ये 5,000 रुपए रखिए, पिछली उधारी चुकता हो गई। रामू भाई, 5,000 से काम नहीं चलेगा, अब 5,500 देने पड़ेंगे। क्या? लेकिन सेठ जी, उधारी तो 5,000 की थी। देखो भाई, धंधे में थोड़ा बहुत ब्याज तो लगता ही है, हमने मुफ्त में माल थोड़ी दिया था। लेकिन सेठ जी, ऐसा तो पहले कभी नहीं कहा था आपने। अरे रामू भाई, तुम अपने ही आदमी हो, हम तुम्हें क्यों फंसाएंगे? बस नियम तो नियम होते हैं ना। रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में वह ब्याज सहित पैसे चुका देता है। सेठ की चाल कामयाब हो रही थी। अब रामू पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। अरे रामू भाई, ये टमाटर तो आधे सड़े हुए हैं। तू पहले अच्छी सब्जी लाता था, अब क्या हो गया? और ये लौकी देखो, ऊपर से हरी भरी लग रही है, लेकिन अंदर से खराब है। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे खुद नहीं पता था कि ये सब्जियां खराब हैं। अगली बार ध्यान रखूंगा। रामू, अगर अगली बार भी ऐसी सब्जी निकली तो तेरा धंधा चौपट हो जाएगा। रामू समझ जाता है कि सेठ धनीराम ने जानबूझकर उसको गलत माल दिया है। सेठ जी, ये क्या हो गया? आपने जो सब्जी दी थी वो आधी सड़ी हुई थी। मेरे ग्राहक नाराज हो गए और मेरी बदनामी हो गई। अरे रामू भाई, तुम भी कमाल करते हो। सब्जी खराब थी तो पहले क्यों नहीं चेक किया? सेठ जी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आपसे जो भी माल मिला मैं बिना देखे भरोसे से बेचता रहा, लेकिन आज सब्जियां खराब थीं। देखो रामू, सब्जी फल का धंधा ऐसा ही होता है। हर बार बढ़िया माल मिले ये तो जरूरी नहीं है ना। और आगे से माल ही ऐसा आया है, लेना है तो लो, वरना और भी लोग हैं लेने के लिए। सेठ जी, हम गरीब आदमी हैं, अगर खराब माल बेचेंगे तो ग्राहक नहीं खरीदेंगे। तो माल बेच, वैसे भी तुझे कहां और सस्ता मिलेगा। लेकिन सेठ जी, मैंने आपको पूरे पैसे दिए थे अच्छे माल के, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ। अरे रामू, ये व्यापार है, कोई मंदिर का भंडारा नहीं कि हर बार तुझे ताजी चीजें मिलें। जो दिया उसमें धंधा कर और आगे बढ़। सेठ जी, मैं आपकी दुकान से रोज का ग्राहक हूँ। अगर मेरा ही धंधा बंद हो गया तो मैं कैसे आपका उधार चुकाऊंगा? बस अब तू असली बात पर आ ही गया। देख भाई, अब तुझे उधारी में माल नहीं मिलेगा। अब हर बार माल के साथ एडवांस पैसा देना होगा। पर सेठ जी, आपने ही कहा था कि उधारी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे, हम कोई तेरे रिश्तेदार नहीं जो हमेशा तुझे उधारी देते रहेंगे। अब तू चाहे तो कैश दे और बढ़िया माल ले, वरना जैसा मिल रहा है उसी से काम चला। रामू उदास होकर घर लौटता है। वो बार बार अपने आप को कोस रहा होता है कि वो क्यों सेठ धनीराम के लालच में आ गया। क्या हुआ जी, ऐसे बुझा बुझा सा चेहरा क्यों बना रखा है? लक्ष्मी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो सेठ धनीराम हमें बहुत बड़े जाल में फंसा रहा है। पहले उसने हमें सस्ती और अच्छी सब्जियां दी, फिर धीरे धीरे घटिया माल पकड़ाने लगा। अब हाल ये है कि आधा गांव उसकी उधारी के चक्कर में फंस चुका है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि उधारी मत लो, फिर भी। मैं जानता हूँ लक्ष्मी, गलती हो गई, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे गांव के किसान इसी चक्कर में आ गए हैं। सेठ पहले हमसे हमारी उपज सस्ते में खरीदता था और शहर में महंगे दामों में बेचता था। अब उसने हमें उधारी में लूटना शुरू कर दिया है। पहले तो लगता था कि सेठ हमारा भला कर रहा है, लेकिन असली मक्कारी तो अब दिखी है। आज उसने हमें घटिया सब्जी जबरदस्ती पकड़ाई और कहा कि बेचो, नहीं तो उधारी का पैसा एक साथ चुका दो। बताओ, ये कौन सा इंसाफ है? अब गांव से जाएं तो जाएं कहां? हाँ,
अब अगर मैंने उसके मुताबिक काम नहीं किया तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। हमें खुद इस जाल से बाहर निकलना होगा। हम कब तक सेठ के भरोसे रहेंगे? तो क्या करें लक्ष्मी, हमारे पास अब कोई और चारा नहीं बचा। एक तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा हिम्मत दिखानी होगी। लक्ष्मी, हम गरीब लोग हैं, सेठ जैसे चालाक लोगों से हम जीत नहीं सकते। वो हमेशा हमें किसी न किसी तरीके से बेवकूफ बना ही देता है। ऐसा नहीं है जी, हर समस्या का हल होता है। हमें बस अपना तरीका बदलना होगा। तरीका बदलना? क्या मतलब? देखो, सेठ हमेशा हमें अपने जाल में फंसाता है क्योंकि हम उसी पर निर्भर रहते हैं। अगर हमें उसकी दुकान से अनाज या सब्जियां लेनी ही ना पड़े तो वो हमें लूट ही नहीं सकता। मगर हम कहाँ से लें? गांव में तो कोई और व्यापारी है ही नहीं। यही तो बात है। अगर गांव के किसान और दुकानदार एक साथ मिलकर ही एक छोटी मंडी बना लें जहां वे अपना माल सीधे बेच सकें, तो सेठ धनीराम की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। अरे हाँ, अगर हम खुद ही अपना माल बेचेंगे तो हमें ना तो सेठ की उधारी के जाल में फंसना पड़ेगा और ना ही उसकी घटिया सब्जियां लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल। और हमारे गांव में सरपंच जी हैं, वो अगर हमारी मदद करें तो ये काम और आसान हो सकता है। हमें कल ही सरपंच जी से मिलना होगा। अरे लक्ष्मी रामू, कैसे आना हुआ? सरपंच जी, हम गांव की एक बड़ी समस्या का हल लेकर आए हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। बताओ बेटी। लक्ष्मी गांव के किसानों की परेशानी और सेठ धनीराम की चालाकियों को विस्तार से बताती है। सरपंच जी ध्यान से सुनते हैं। बात तो सही कह रही हो लक्ष्मी। सेठ के भरोसे रहने से तो किसानों का भला ही नहीं हो सकता। पर तुम क्या सुझाव देना चाहती हो? सेठ धनीराम की असली ताकत है कि हम सब उससे ही माल खरीदते और बेचते हैं। अगर हम अपनी ही एक छोटी मंडी खोल लें तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ सरपंच जी, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो ये सेठ की दुकान से भी बेहतर चलेगा और फिर हमें सेठ के धोखे से भी बचाव मिलेगा। लक्ष्मी, तुम्हारा सुझाव अच्छा है। गांव में अगर एक छोटी सी मंडी बन जाए तो किसान सीधे अपना माल बेच सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मंडी बनाएंगे कहाँ? सरपंच जी, गांव की सारी जमीन तो पहले से ही बटी हुई है। अगर हम अपनी खेती वाली जमीन मंडी के लिए दे देंगे तो फिर खेती कहाँ करेंगे? अगर मंडी के लिए जमीन ही नहीं है तो फिर ये योजना कैसे बनेगी? हम अपनी जमीन नहीं दे सकते। सरपंच जी, क्या मैं गांव की पंचायत की जमीन के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? पंचायत की जमीन? हाँ, वो जमीन तो कई सालों से खाली पड़ी है, पर वो जमीन सरकार के अधीन है। उसे बिना इजाजत के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हमने बिना अनुमति के कुछ किया तो बाद में दिक्कत हो सकती है। मैं इस बारे में विधायक जी से बात करूंगा। अगर सरकार हमें जमीन दे दे तो ये समस्या हल हो सकती है। लेकिन सरपंच जी, सरकार की तरफ से तो कोई भी काम जल्दी नहीं होता। अगर इस काम में साल भर लग गए तो तब तक हम क्या करेंगे? लक्ष्मी, अगर ये फैसला लेने में बहुत समय लग गया तो सेठ फिर से अपनी चाल चल सकता है। जब तक सरकारी जमीन मंजूर नहीं होती, मैं अपनी ही जमीन दे देता हूँ। मेरे पास जो खेत है उसमें से एक हिस्सा हम मंडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव के भले के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। सरपंच जी, आप सच कह रहे हैं? सरपंच जी, आपने गांव पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब से कोई किसान सेठ धनीराम के जाल में नहीं फंसेगा। लक्ष्मी, तुमने हमें रास्ता दिखाया है। अब इसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है।